नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। श्रीनगर में G20 समिट के शानदार आयोजन से चीन और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। तमाम साजिशों को नाकाम करते हुए श्रीनगर में G20 की बैठक का आगाज हुआ और SKICC में G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए फिल्म पर्यटन पर चर्चा हुई। चर्चा में RR फेम एक्टर रामचरण शामिल हुए। बैठक की शुरुआत नीति आयोग के पूर्व CEO और G20 के शेरपा अमिताभ कांत के संबोधन से हुई। उसके बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी बैठक को संबोधित किया। G20 की इस पहली बैठक के रियल हीरो के तौर पर दिखे एक्टर रामचरण, और जिन्होंने आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए फिल्म पर्यटन पर अपनी बात रखी और मंच पर नाटू नाटू गाने पर डांस करते भी दिखे। जी हां, ये वही गाना जिसने ऑस्कर में अपना जलवा बिखेरा और पूरी दुनिया में एक तरह से कहा जाए कि इसने अपनी पहचान बनाई। और फिल्म पर्यटन पर चर्चा के साथ साथ नाटू नाटू के दृश्य भी एक बार फिर से दर्शकों को दिखे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 5 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर G20 शेरपा के थ्रू, जिसमें अभी अमिताभ कांत की तरफ से इस G20 अध्यक्ष करते हुए अध्यक्षता जैसे कि भारत कर रहा है, और इस बैठक की शुरुआत में ही उन्होंने संबोधन किया। उसके बाद जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी अपना संबोधन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इस मंच से खिताब किया। और SKICC की बैठक की तस्वीरें भी आप चौथे विंडो में देख पा रहे हैं। और बैठक में एक्टर रामचरण, ये 5 तस्वीरें हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आज का जो प्रोग्राम था वो शांतिपूर्वक और अच्छे ढंग से कंप्लीट हुआ। उसके आगे की भी प्रक्रिया और पॉलिसी के तहत जो कार्यक्रम के अदर अधिकांश स्टेज हैं उस के हवाले से भी न्यूज़ 18 JKLH आपको रूबरू कराता रहेगा। तो ये 5 तस्वीरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। 5 तस्वीरें। उसके बाद एक और तस्वीर है जो हम आपको दिखाएंगे। श्रीनगर में G20 की शुरुआत फिल्म पर्यटन को लेकर चर्चा से हुई तो कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग के इतिहास से लेकर सुनहरे भविष्य तक की बातें भी सामने आई। G20 शेरपा अमित कांत ने फिल्म कश्मीर की कली और हिमालय की गोद में का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीर की खूबसूरती से फिल्मों के नाम तय होते थे। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उदाहरण देते हुए दिखे कि कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग से कई एक्टर स्टार भी बन गए। जी हां, तो ये बड़ी बातें हैं जो आज टूरिज्म ग्रुप की तरफ से संबोधन करते हुए बड़े लोगों की तरफ से कही गई। और साथ ही साथ एक्टर रामचरण ने कहा कि अगर मुझे दूसरे देश से किसी को इंडिया में शूटिंग के लिए बुलाना पड़े, ये बहुत बड़ी बात है। रामचरण एक्टर जो नाटू नाटू गाने से फेमस हुए, जिनका जो थिरकते हुए आपसे कुछ देर पहले नजर आ रहे थे तस्वीरों पर। और अभी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये प्रतिनिधि की तस्वीरें हैं जो ये लोग शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे। जी हां, तो G20 के हवाले से हम आपको लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रंगारंग प्रोग्राम और उन्हें टीका लगाकर और कश्मीर की धरती पर, स्वर्ग पर, जन्नत में इनका स्वागत किया गया। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये तमाम मंदुबीन, तमाम प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर श्रीनगर घाटी पहुंचे थे। उधर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि PM मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है और अब यहां वक्त बदल चुका है। नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको रोजगार का पूरा मौका मिल रहा है। जिस तरह से यहाँ पर G20 की इवेंट मुनक्कद की गई है, मुझे लगता है एक तो ये तो पैगाम है ही है कि जिस तरह से मेन स्ट्रीम एक्टिविटी बाकी हिंदुस्तान में हो रही है उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी, श्रीनगर में भी। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक पैगाम जो दूर तक जाना चाहिए वो ये भी, और आप लेकर के जाएंगे, कि जो आम आवाम है वादी कश्मीर का, श्रीनगर की गलियों कूचों पे चलने वाला आम इंसान, ही हैज़ मूव्ड ऑन। वो मोदी जी की इस यात्रा का हिस्सा बन करके आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि हम ये ना भूलें कि कश्मीर का नौजवान बेहद ज़हीन है, आकांक्षी है, एस्पिरेशनल है, फॉरवर्ड लुकिंग है। वो देख रहा है कि किस तरह से मोदी जी की क़यादत में पिछले 8-9 वर्षों में हिंदुस्तान भर में अनेकों नए मौके, नए आयाम सामने आए हैं। स्टार्टअप की दुनिया में हम तीसरे दर्जे पर आकर के खड़े हो गए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 41 पैदान ऊपर जंप लगा गए।
और इसलिए कश्मीर का आम इंसान, आम नौजवान नहीं चाहता वो इन मौक़ों से अपने आप को महरूम रखे। ये एक पैगाम, और साथ ही साथ बदला हुआ जो मंज़र है वो इसी से ज़ाहिर है कि हमने वो भी ज़माना देखा, आपने भी देखा कि आप भी इसी धरती की औलाद है कि पाकिस्तान से हड़ताल की कॉल आती थी और श्रीनगर में दुकानें बंद होती थी। आज श्रीनगर के अंदर से भी और बाहर से भी हड़ताल की कॉल आती है, लेकिन लोग वाग अपनी एक्टिविटी उसी तरह से जारी रखते हैं क्यों आम इंसान की मानसिकता, उसकी जहनीत बदली है। और मुझे लग रहा है कि जो लोग आएंगे यहाँ पर, हमारे दोस्त बैरूनी ममालिक से भी, वही हमारे सही एम्बेसडर हैं, वही ये पैगाम लेकर के जाएंगे। जिस तरह का फॉल्स नैरेटिव, ये फॉल्स परसेप्शन ईजाद करने की कोशिश की जा रही है, मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की जा रही है, और किन से? या तो वो लोग जो अपने आप को सेल्फ स्टाइल क्रिटिक, सेल्फ स्टाइल कमेंटेटर, सेल्फ राइटियस एक्टिविस्ट समझते हैं, या वो लोग जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है कि वादी कश्मीर में अमन कभी बहाल ही ना हो। सन 1990 के बाद नामालूम क्यों नज़र लग गई इस वादी जन्नत को कि हम तरक्की की राह से पिछड़ गए, वरना मुझे कई बार ख्याल आता है कि शायद ये आज हैदराबाद होता, क्योंकि उस ज़माने में भी जितनी इंटरनेशनल इवेंट्स हुआ करती थी श्रीनगर में होती थी। ये परिसर, ये वेन्यू जहाँ आप खड़े हैं, SKICC, ये इसी कल्पना, इसी तसव्वुर के साथ बनाया गया। In the 60s and 70s, Bollywood became synonymous with Kashmir. Bollywood's romance with Kashmir began with movies like Kashmir Ki Kali, Himalaya Ki Godi Mein, and Jab Jab Phool Khile, and they captured the picturesque landscape of Kashmir. No romance in India was complete without Kashmir. And much later there was a film which became a household word in India. And I went and stayed in that cottage which was famous as the Bobby Cottage, because the Bobby film was shot in Gulmarg, and it became a household word in India. And later, more recently, if you look at it, there have been films like Laksh, there have been films like a huge variety of films like Laksh, Highway, Razi, Haldar, and many more have been shot in the state of Kashmir. There are over 370 films, 370 films which have taken permission to shoot in Kashmir. 370 films being shot here. And therefore, you will see a vast number of films being shot here, much like many Indian films are being shot abroad. वादी कश्मीर एक फिल्म का डेस्टिनेशन रहा है। बहुत सारे सितारे कश्मीर के नाम पर बने। शम्मी कपूर जैसे सितारों को तो कश्मीर का ही वरदान मिला। And this place has something magical. It draws people. It draws the attention of people. And no matter what we hear about Kashmir or whatever, this is such a surreal feeling when you come to Kashmir. It's been 95 years Indian film industry has begun. It will take another 95 years to explore Kashmir. Due to its unique beauty, the place has captured the imagination of filmmakers and artists throughout the years. Many famous Indian and international films and documentaries were shot in Jammu Kashmir last so many years. Over the next few days, our aim to revive film tourism not only in Jammu Kashmir like it is used to be in the past but across India. तो जम्मू कश्मीर की अहमियत क्या है और जम्मू कश्मीर किस तरह से दूसरे मकामात से, दूसरे स्थलों से, दूसरे जगह से किस तरह से मुख्तलिफ है, इस पर वक्ताओं ने चर्चा की, जिनकी प्रतिक्रिया हमने आपको सुनवाई है और दिखाई है। और अब जैसे कि G20 ग्रुप का ये पहला पड़ाव था, इसे कहा जा सकता है कि आज बहुस्न खूबी कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। अब जो मंदुबीन हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उन्हें दूसरे और स्थान पर लेकर जाया जाएगा। कई और प्रोग्राम्स हैं जो बनाए गए हैं इस G20 समिट के अंदर। उन्हें वादी की सैर कराई जाएगी। कैसे मकामात हैं जो लिस्ट में शामिल किए गए हैं। आबिद हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाता श्रीनगर से डल लेक पर मौजूद हैं। वहां
कहाँ, क्योंकि इन प्रतिनिधियों को जाना है और शिकारा की सैर ना करें तो कश्मीर का अगर टूर है किसी आम इंसान का तो अधूरा रह जाता है। इसलिए डल झील पे हम जान रहे हैं कि मरीन कमांडो की तरफ से भी गश्त किया जाता रहा और सुरक्षा के ऐसे बंदोबस्त हैं कि परिंदा भी पर ना मार पाए। जमीन से लेकर आसमान तक से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। और उधर हमारे साथ तेजिंदर सिंह सोढ़ी साहब जुड़े हुए हैं जो कि सीनियर एडिटर हैं JKLH के, क्योंकि अभी जो हम सुन रहे थे तमाम वक्ताओं की बात। सोढ़ी जी, मैं आपके पास लौटूंगी, आऊंगी। आबिद तस्वीरें भी दिखाएंगे दर्शकों को इस वक्त किस तरह की डल लेक तस्वीर पेश कर रहा है, लेकिन चूंकि अभी आपसे कुछ देर पहले ही ये समिट खत्म हुई है इसके ICC में, जो अभी कुछ देर पहले प्रोग्राम आयोजित की गई थी, मुनक्किद की गई थी, उसकी खास बातें ये रही तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी कि कश्मीर के हवाले से और फिल्म के हवाले से उन रिश्तों को एक बार फिर से याद किया गया और कहा गया कि सुपरस्टार भी कश्मीर ने ही बनाए हैं। साथ ही साथ रामचरण अभिनेता जिन्होंने नाटू नाटू से अपनी वर्ल्ड फेमस वो हुए, उन्होंने कहा कि कश्मीर जैसा कुछ और नहीं है। अगर पूरी दुनिया भी जाएंगे और अगर कश्मीर को एक्सप्लोर करना है तो 95 इयर्स लगेंगे। वहीं कई फिल्मों की शूटिंग होगी। ये जी किशन रेड्डी साहब जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही। तो एक ये समझा जा सकता है कि पर्यटन के लिहाज से वो लोग जो पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए थे, आज उन्होंने इन तमाम लोगों की बातें सुनकर कहीं ना कहीं उन्हें सुकून आया होगा, चैन की सांस उन्होंने ली होगी कि उनके लिए आने वाले दिनों में दरवाजे खुलेंगे। देखिए सना, बिल्कुल सही कहा आपने कि कश्मीर, कई ऐसे एक्टर्स थे जिनका नाम कश्मीर से जुड़ते ही वो एक सितारे बन गए। लेकिन एक आप देख लीजिए कि पिछले 30 और 35 साल का जो वक्फा था उसमें कश्मीर में पाकिस्तान ने ऐसे हालात बना दिए कि ना सिर्फ जो बॉलीवुड की शूटिंग कश्मीर में होती थी वो रुक गई, लेकिन कश्मीर आम इंसान जो था कश्मीर का, उसके लिए भी जीना जो था वो दुश्वार कर दिया गया। लेकिन अभी आप देखिए जिस तरह से हालात ग्रेजुअली कश्मीर में चेंज हो रहे हैं, आज उस कनेक्शन को जो एक वक्त पे बॉलीवुड का और कश्मीर घाटी का होता था, आज उसे फिर से याद किया जा रहा है, उसे रिवाइव किया जा रहा है। जैसे अभी आपने G20 के शेरपा अमिताभ कंत को सुना, उन्होंने ये कहा कि 300 से ऊपर तक जो मूवीज हैं उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, मूवी मेकर्स ने अप्लाई किया है 300 से ऊपर तक मूवीज की शूटिंग कश्मीर में होने के लिए। तो आप देखिए ये बिल्कुल दर्शाता है कि किस तरह कश्मीर पहले स्वर्ग होता था, जब इन मूवी प्रोड्यूसर्स के लिए एक सस्ता विकल्प भी था। अगर आप देखें कि आप स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, वहां पर आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन उसके 1/3 या 1/4 में ही आपका सारा काम कश्मीर में हो जाता था और उससे ज्यादा खूबसूरत लोकेशंस आपको कश्मीर में मिल जाती थी। लेकिन पिछले 30 साल का जो टाइम था जिसमें हालात खराब हुए, शूटिंग कहीं ना कहीं रुक गई, लेकिन अब फिर से 300 से ऊपर मूवीज की एप्लीकेशन आई हुई है कि वो वहां पर उनकी शूटिंग होनी चाहते हैं। तो ये एक वेलकम स्टेप है, ना सिर्फ कश्मीर के लिए बल्कि मुल्क की मूवी इंडस्ट्री के लिए। रही बात आज के G20 मीट की, देखिए 3 दिन का इवेंट है। आज का इवेंट ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुका है। जो फॉर्मल जो ऑफिशियल फंक्शन थी, अब जो डेलीगेट्स हैं उन्हें डल लेक लिया जाएगा, वहां पर वो डल की सैर करेंगे। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप श्रीनगर जा रहे हैं और डल में आप शिकारा की राइड ना करें तो आपका श्रीनगर विजिट जो है वो कामयाब या पूरा नहीं होता। उसके बाद ये जो डेलीगेट्स हैं इन्हें कश्मीर का फेमस वाजवान, जो कश्मीरी कुजीन है, वो खिलाया जाएगा और एक काफी प्रसिद्ध जो शेफ हैं संजय रैना, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि कश्मीर के जो अलग अलग पकवान हैं वो सर्व किए जाएं। आपने देखा सुबह से जब ये डेलीगेट्स कश्मीर श्रीनगर एयरपोर्ट पे इनका अराइवल शुरू हुआ, किस तरह पूरे ट्रेडिशनल वे से इन लोगों का स्वागत किया गया, वहां पर इन लोगों को वेलकम किया गया, पूरी सुरक्षा में इन लोगों को SKICC जो वहां पर वेन्यू है जहां पर ये इवेंट हो रहा है वहां पर लेकर जाया गया। अभी क्योंकि जो 2-3 सेशन थे आज सुबह के, क्योंकि 3 बजे इवेंट शुरू हुआ था, तब से लेकर अभी तक जितने सेशन थे वो लगभग 7 बजे के करीब सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ये लोग शिकारा राइड भी करेंगे, थोड़ा सिटी का टूर भी करेंगे। कल और परसों के फिर 2 जैम पैक्ड दिन रहेंगे जिसमें काफी सेशन जो हैं वो होंगे। लेकिन
हम जैसे सुबह से इस सिलसिले में बात कर रहे हैं कि जी। एक तरफ पाकिस्तान की बौखलाहट सामने नजर आ रही है, जैसे बिलावर भुट्टो भी आज पीओके में है, वहां पर भी उन्होंने कश्मीर राग फिर से अलापा है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए सामने आई है कि पहले अगर कश्मीर में कोई भी मंत्री केंद्र सरकार का कश्मीर में आता था तो कश्मीर में स्ट्राइक कॉल दी जाती थी, पूरा कश्मीर बंद हो जाता था, ब्लैक डे मनाया जाता था। लेकिन आज अब देख लीजिए पूरा कश्मीर खुला है, हालात बिल्कुल सामान्य हैं, लोग बिल्कुल वेलकम कर रहे हैं ये जो इवेंट हो रहा है, क्योंकि कश्मीर के आम नागरिक ये समझ चुके हैं कि ये जो इवेंट हो रहे हैं ये उनकी भलाई के लिए है, ना कि उनके नुकसान के लिए। कश्मीरी इंसान तो जो कहा है, जा सकता है कि कश्मीर की जो नॉर्मल तस्वीर है वो अब बदली है और बदलते हुए कश्मीर की तस्वीर को और बदलना है, इसीलिए इस तरह के इवेंट हो रहे हैं। और ये इवेंट कश्मीर के लिए कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है और बहुत बढ़िया इसके पैगाम और इसका रिजल्ट निकलने वाला है, ऐसे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं। रुख कर लेते हैं आबिद का, हमारे साथ डल लेक से जुड़े हुए हैं, जरा तस्वीर भी दिखाइएगा आबिद। चूंकि तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी ने कहा कि 7 बजे तक कुछ और सेशन है जिसमें प्रतिनिधि बिजी हैं, इसका मतलब ये कहा जा सकता, समझा जा सकता है कि 7 बजे के बाद ही ये तमाम प्रतिनिधि पहुंचेंगे श्रीनगर के डल लेक। वहां पर किस तरह की तैयारियां और कैसे इस आज के दिन डल लेक नजर आ रही है, जरा दिखाइएगा तस्वीरों के जरिए और बताइएगा कि ये मेहमान कब तक पहुंचेंगे वहां पर। हम बात करने से पहले आपको झील डल की ये तस्वीरें दिखाएंगे। जैसे कि आप कह रहे थे कश्मीर आप आए हैं, डल झील की सैर नहीं करेंगे तो क्या किया, ये बिल्कुल ये तस्वीरें हैं। ये इलाका है, ये एरिया है डल झील का, इसे फिलहाल जहां से कोई शिकारा नहीं चल रही है और उम्मीद की जा सकती है यही वो पोर्शन है जहां से ये डेलीगेट्स है वो निकल के आएंगे और यहां से उनकी जो शिकारा राइड है वो चलेगी। और सामने अगर हम कोशिश करेंगे जूम करने की तो जो मंच जहां पे सजा है, जहां पे मीटिंग चल रही है, वो मंच सामने आपको दिख रहा होगा। फिरोज जूम करके ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। इसके अलावा हम आपको झील डल की दूसरी तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से झील डल खाली है और दूसरी तरफ से आप देखिए किस तरह से जो टूरिस्ट है वो शिकारा राइड कर रहे हैं। फिरोज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है क्योंकि हम नेहरू पार्क के आसपास है। और आप देखिए सना, आप ये कश्तियां देख रहे होंगे किस तरह से जो यहाँ पर सयाह अभी आ रहे हैं, किस तरह से वो लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। हालांकि जो आपने इससे पहले तस्वीर देखी थी झील डल की, जैसे अभी हमारे एडिटर भी बोल रहे थे कि ये वो झील मंच के बाद जो इवेंट है उसके बाद ये जो मेहमान है वो झील डल की सैर करेंगे और इसलिए ये एरिया है इसे खुला छोड़ दिया गया है। हालांकि यहाँ पर सिक्योरिटी भी तैनात की गई है। यहाँ पर हम बेसिकली अभी बुलवाड़ रोड पे है, थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे फिरोज आपको ये बुलवाड़ की भी तस्वीरें दिखाएगा किस तरह से ये बुलवाड़ अभी खुला है, क्योंकि ट्रैफिक की एडवाइजरी पहले ही जारी की गई थी। यहां से ट्रैफिक आज बंद रहेगा और उसके मुताबिक आप देखिए ये बिल्कुल ये रोड खुला छोड़ा गया है। हालांकि डाइवर्जन रूट्स दिए गए हैं ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम न हो। ऐसे में ये रूट क्योंकि मेहमान इसी रूट से चल रहे हैं अभी उनकी आबिद, आपने जैसे कि कहा कि अभी जो कुछ पर्यटक हैं वो झील डल में मौजूद हैं और वो शिकारा राइड के लिए पहुंचे हुए हैं, तो ये माना जा सकता है कि जब ये प्रतिनिधि आएंगे तो इन पर्यटकों की एंट्री बंद कर दी जाएगी या फिर सुचारू रूप से उन्हें भी शिकारा राइड करने दिया जाएगा, क्या जानकारी? बिल्कुल सना, जैसे मैंने पहले ही कहा एक पोर्शन जो डल झील का है वो खुला छोड़ा है और जो पर्यटक है जो सयाह है वो दूसरी साइड से अभी जो शिकारा राइड है वो कर रहे हैं। फिरोज एक मरतबा फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है सना, आप देखिए ये पोर्शन है SKICC की ओर, ये बिल्कुल खुला छोड़ा गया है, यहाँ पर कोई भी शिकारा नहीं चल रही है। हालांकि आप देखिए सिक्योरिटी के एहलकार बीच बीच में कश्तियों में इसका पहरा दे रहे हैं, इसके चक्कर काट रहे हैं और दूसरी जानिब जो यहाँ पे नेहरू पार्क है वहां पर सयाह आराम से अपना सैर तफरी कर रहे हैं, क्योंकि शाम का वक्त है। ऐसे में यहाँ पर काफी सारे सयाह आते हैं, झील डल के किनारों पे चलते हैं, यहाँ पर शिकारा राइड करते हैं। लेकिन आज ये जो जगह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सना, ये बिल्कुल खुली छोड़ी गई है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है जब इजलास खत्म होगा, जब ये सम्मेलन आज का जो सेशन है वो खत्म होगा, उसके बाद शायद इनको इस पोर्शन में ये शिकारा राइड कर सकते हैं। और जैसे हम कश्मीर की तस्वीर दिखा रहे थे किस तरह से ये जो ये पोर्शन
लोकेशन है, यहाँ की तस्वीरें है, यहाँ के लैंडस्केप है, किस तरह से यहाँ की फिल्में यहाँ पर शूट हो सकती है, किस तरह से, जैसे अभी हमारे एडिटर साहब भी बोल रहे थे 300 से जायद जो फिल्में हैं उन्होंने परमिशन मांगी थी और वो अप्रूव भी हुई है। और इस तरह की तस्वीरें काफी है। और झील डल जो हम देख रहे थे, फिल्मों में अक्सर ये झील डल दिखाया जाता था, लेकिन अब जब एक मरतबा फिर से यहाँ पर अब फिल्में होंगी तो इस डल झील में एक मरतबा फिर से हमें फिल्मों की शूटिंग देखने को मिलेंगे। और ये इन तस्वीरों से एक तरफ वो पोर्शन जो खाली छोड़ा गया प्रतिनिधियों के लिए, और एक तरफ वो पोर्शन जहां पर पर्यटक इस वक्त शिकारा की राइड करने के लिए पहुंचे हुए, तो ये उन लोगों के मुंह पर कहीं ना कहीं तमाचा है जो ये कहते रहे कि जम्मू कश्मीर में आज का जो वक्त है, खासकर कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में राजनीतिक दलों की तरफ से कहा गया कि सभी को बंद कर दिया गया है। उन परेशानियां उनकी तरफ से कहीं ना कहीं सामने रखी गई, तो कहीं ना कहीं उनके लिए जवाब भी है कि आमतौर पर जो टूरिस्ट है वो तो जैसे पहले आते थे आज भी आए हुए हैं, जैसे कि तस्वीरें भी हमने देखी। सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह साहब का फिर से एक बार रुख कर लूंगी, क्योंकि तेजिंदर जी हम ये जानते हैं जब ये इवेंट के आयोजन के हवाले से जानकारी मिली, उसके बाद से जैसे जैसे दिन गुजरता गया, दिन बढ़ता गया, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आती रही। आप और हमें पता है कि कई राजनीतिक दलों ने कहा कि आम जो लोग हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, कश्मीर जो है एकदम छावनी में बंद है। अभी जो तस्वीरें डल लेक की हम देख रहे हैं तो तस्वीरें एकदम अलग हैं इनके बयानात से। एक तरफ पर्यटक का लुत्फ ले रहे हैं, दूसरी तरफ तैयारियां जो G20 की हैं और उसके हवाले से जो इंतजामात हैं वो अलग हैं। देखिए सना, पहले अगर आबिद मुझे सुन पा रहे हैं, आबिद से मैं कहूंगा कि अपने वीजे से कहें कि वो डल लेक के विजुअल्स दिखाएं, क्योंकि अभी जो अपडेट है डेलीगेट्स वहां पर शिकारा राइड के लिए निकल चुके हैं। तो अभी का अपडेट ये है कि वो डल लेक को एंजॉय करने के लिए निकल चुके हैं। बाकी रही बात, आपने जैसे बात की कि कई लोग इस तरह की अटकलें लगा रहे हैं कि कश्मीर को अभी एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है, कश्मीर में इतना भारी सुरक्षा बंदोबस्त है। देखिए, जब आप एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट करते हैं किसी भी जगह पर, तो सुरक्षा के इंतजाम होना बहुत जरूरी है। हमने ये चीज अभी रिसेंटली जापान में देखी, जहां पर G7 ममालिक का एक मीटिंग थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे, और G17 जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो उनके प्रतिनिधि वहां पर थे। तो वहां पर भी हमने देखा जापान जैसी कंट्री में वहां पर भी अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे। तो अरेंजमेंट्स, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने जरूरी होते हैं, एक प्रोटोकॉल है जिसे फॉलो करना पड़ता है। देखिए, शरारत पसंद अनासिर हर एक सोसाइटी में होते हैं, कभी भी शरारत कर सकते हैं, इसलिए अगर इंटरनेशनल फोरम, अंतर्राष्ट्रीय सतह का कोई प्रोग्राम हो रहा है तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी टाइट रखनी ही चाहिए। और आबिद जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, थोड़ा सा जानना चाहूंगी आबिद, क्या ये डेलीगेट्स, ये प्रतिनिधि पहुंच गए डल लेक पर? जरा अपडेट दीजिएगा जल्दी से। बिल्कुल सना, जिस तरह से आप देख रहे हैं, फिरोज ने जूम करके ये दिखाया, क्योंकि मंच से ये शिकारा निकल रही है, क्योंकि उम्मीद की जा सकती है शायद ये डेलीगेशन है। ठीक है, तो मंच से शिकारा निकल रही है तो ये माना जा सकता है कि ये वो डेलीगेट्स का शिकारा है जो आगे की ओर बढ़ेगा। अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि ये लोग शिकारा राइड के लिए निकल चुके हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आबिद आपका, तेजिंदर जी आपका, बातचीत करने के लिए। फिलहाल छोटे से ब्रेक रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आयोजन पर पाकिस्तान बौखलाया है और पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मंच सज चुका है, आज घाटी के लिए बड़ा दिन है। आज यहां G20 की बैठक होने जा रही है, तमाम तैयारियां मुकम्मल, मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए घाटी पूरी तरह तैयार। सिक्योरिटी से लेकर मेहमानों के खान पान तक का खूब ख्याल रखा गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि फिर से आपका स्वागत करते हैं। श्रीनगर में G20 बैठक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि श्रीनगर में G20 की बैठक आयोजित की गई और कई सेशन उसके हो चुके हैं। जो डेलीगेट्स हैं वो शिकारा राइड के लिए पहुंचे हुए। बैठक को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बिगड़े बोल सामने आए हैं। बिलावल भुट्टो ने POK की कथित असेंबली को संबोधित करते हुए कश्मीर का राग एक बार फिर से
अलापा है। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कश्मीर का राग बार बार पाकिस्तान अलाप रहा है और एक तरफ हम जान रहे हैं कि G20 की मीटिंग की वजह से श्रीनगर पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से बौखलाहट पाकिस्तान की नजर आ रही है। क्या कहा है इस बार एक बार फिर से शैलेंद्र वांगू, बिलावल भुट्टो ने, जरा बताइएगा। शैलेंद्र वांगू, आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी तो बताइएगा। एक तरफ से सफल आयोजन हम ये जान रहे हैं कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, कई सेशन भी हो चुके हैं। श्रीनगर का एक्सके आईसीसी कहीं ना कहीं गवाह बना है और डल लेक में इस वक्त प्रतिनिधि जो है शिकारा राइड करने के लिए पहुंचे हैं। उधर पाकिस्तान की नजर बनी हुई है G20 बैठक पे और वो बौखलाहट का शिकार है। आज बिलावल भुट्टो का बयान किस तरह से आया और क्या कहते हुए नजर आए? कश्मीर का राग कहा जा रहा है कि फिर से उन्होंने अलापा है। बिल्कुल बिल्कुल सना, आपको बता दें कि एक तरफ जहां G20 की शुरुआत हो चुकी है श्रीनगर में और दुनिया भर से डेलीगेट्स यहां पर आए हुए हैं और हम खुद सुबह से देख पा रहे हैं कि किस तरह का उनका स्वागत किया गया। तो इस खुशनुमा माहौल को देखते हुए पाकिस्तान में एक बार फिर से बौखलाहट पैदा हुई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो इस वक्त जानबूझकर इसी मोमेंट पर पहुंचे हैं पीओके में और वहां की जो कथित असेंबली है उन्होंने अब से कुछ देर पहले वहां पे एड्रेस किया और फिर से वही पुरानी बातें घिसी-पिटा जो घिसी-पिटा रिकॉर्ड उनका है वही बातें दोहराई है जो उन्होंने गोवा में कही थी। हालांकि उन्होंने गोवा का जिक्र भी किया था, लेकिन अहम बात यह है कि जो मेन मुद्दा है आतंकवाद का, जिसके चलते आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है, उस आतंकवाद के मुद्दे पर आज भी पाकिस्तान बात करने को तैयार नहीं है। आज भी बिलावल भुट्टो ने आतंकवाद के नाम पे इसको नकार दिया। सीमा पर आतंकवाद के नाम से ही उन्होंने अपनी खामोशी, अपनी चुप्पी साध दी, जो मेन अहम मुद्दा है। और जिस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बात कह चुके हैं कि अगर कश्मीर को लेकर बात होगी तो सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात होगी, वो उस कश्मीर की बात होगी जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा जमाया हुआ है, उसको कैसे खाली कराया जाए, इस मुद्दे पर बात होगी। तो कहीं ना कहीं फिर जो जिस तरह से दुनिया भर में अब हम देख पा रहे हैं कि G20 के जो डेलीगेट्स हैं श्रीनगर पहुंचे हुए हैं, जो प्रोपेगेंडा है पाकिस्तानी उसको ठुकरा दिया गया है। पाकिस्तान की सच्चाई जो है पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, किस तरह से आतंकवाद का समर्थन वो देता आ रहा है और वहीं कश्मीर में किस तरह से उनको वेलकम हो रहा है डेलीगेट्स का और एक बदली हुई फिजा वहां पर खुद डेलीगेट्स अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। ये देखा नहीं जा रहा है पाकिस्तान के विदेश मंत्री से, इसलिए फिर वो वहां पर पीओके पहुंचे और कल बताया जा रहा है कि मुजफ्फराबाद के पास एक इलाका है बाग, वहां पर वो प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं। हालांकि सिर्फ सिंबॉलिक है, इसमें पूरी दुनिया इस वक्त भारत के साथ खड़ी है और जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान को उसको ठुकरा चुकी है, लेकिन ऐसे में कोई और चारा नहीं है बिलावल भुट्टो के पास कि वो इस तरह से अपने ही ऑक्युपाइड कश्मीर से वो इस तरह का प्रोपेगेंडा को कहा जा सकता है। भारत में आयोजन पाकिस्तान बेचैन है और उसकी बौखलाहट ऐसी है कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब आयोजन के हवाले से डेट फाइनल हुई थी और गोवा में जब ये पहुंचे थे तब भी उन्होंने कहीं ना कहीं कश्मीर में इस आयोजन को लेकर सवाल खड़े किए थे। उस वक्त हमने देखा था कि भारत के विदेश मंत्री की तरफ से करारा जवाब और लताड़ इन्हें लगाई गई थी और एक बार फिर से अपनी उन्हीं आदतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। एक बार फिर से कश्मीर के हवाले से उनकी वही जो पुरानी नीति है उसी के हवाले से बातचीत वो कर रहा है। ऐसे में जो पूरे देश दुनिया के जो प्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं आज जब श्रीनगर पहुंचे हैं तो वो खुद देखेंगे और जानेंगे कि कश्मीर का हाल कैसा है और पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से जिस तरह की बात और प्रचार करता रहा है वो किस हद तक सही है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, तफसील देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ JKLH लाइव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।